राध्या ने प्रथम की जिंदगी बचाने के लिए विषकन्या के सामने ऐसी शर्त रख दी है जिसे सुनकर खुद विषकन्या भी हैरान रह गई। राध्या साफ कहती है कि अगर प्रथम को कुछ हुआ तो वह खुद को खत्म कर लेगी और विषकन्या को कभी प्रथम के करीब नहीं आने देगी। लेकिन तभी प्रथम के शरीर में अचानक तेज कंपन होने लगता है और उसकी सांसें बेहद धीमी पड़ जाती हैं। विषकन्या उसकी नब्ज देखकर घबरा जाती है और कहती है कि जहर अब प्रथम के हृदय तक पहुंच चुका है। राध्या तुरंत उससे कहती है कि अगर उसके पास प्रथम को बचाने का कोई तरीका है तो वह बिना देर किए उसे बचाए। लेकिन विषकन्या बताती है कि प्रथम को बचाने के लिए उसे नागलोक का सबसे खतरनाक विष अपने शरीर में लेना पड़ेगा। इसी बीच घर की सारी लाइटें अचानक बंद हो जाती हैं और अंधेरे में एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। तभी सामने नागलोक का एक शक्तिशाली नाग दिखाई देता है। वह विषकन्या को आदेश देता है कि प्रथम को हर हाल में नागलोक लेकर जाना है। अगर उसने प्रथम को बचाने की कोशिश की तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब विषकन्या के सामने सबसे बड़ा फैसला होता है। एक तरफ नागलोक का आदेश है और दूसरी तरफ प्रथम की जिंदगी। राध्या प्रथम का हाथ पकड़कर उसके पास बैठ जाती है और कहती है कि वह किसी भी कीमत पर प्रथम का हाथ नहीं छोड़ेगी। विषकन्या आखिरकार अपना फैसला कर लेती है। वह प्रथम के पास जाकर उसके शरीर से जहर निकालना शुरू करती है। धीरे धीरे प्रथम के शरीर में फैला जहर विषकन्या के अंदर जाने लगता है। कुछ ही देर में प्रथम की सांसें सामान्य होने लगती हैं, लेकिन विषकन्या की हालत बिगड़ने लगती है। राध्या उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन विषकन्या कहती है कि अगर उसने यह प्रक्रिया बीच में रोक दी तो प्रथम की जान नहीं बच पाएगी। वह अपनी पूरी शक्ति लगा देती है। अचानक प्रथम जोर से सांस लेता है और उसकी उंगलियां हिलने लगती हैं। राध्या खुशी से प्रथम का नाम पुकारती है, लेकिन उसी समय विषकन्या जमीन पर गिर पड़ती है। वह कमजोर आवाज में कहती है कि प्रथम के शरीर का जहर तो निकल गया, लेकिन अब वही जहर उसके शरीर में फैल चुका है। तभी नाग आगे बढ़कर कहता है कि अब उसका काम पूरा हो गया है और उसे नागलोक वापस चलना होगा। लेकिन विषकन्या साफ मना कर देती है। वह कहती है कि प्रथम को बचाने के बाद वह उसे अकेला छोड़कर कहीं नहीं आएगी। नाग गुस्से में अपनी शक्तियां जागृत कर देता है और पूरा कमरा रहस्यमयी ऊर्जा से कांपने लगता है। तभी प्रथम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। राध्या उसे देखकर भावुक हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, नागलोक का एक रहस्यमयी दरवाजा जमीन के नीचे से प्रकट हो जाता है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और उसके अंदर अंधकार से भरा हुआ नागलोक दिखाई देने लगता है। प्रथम हैरानी से पूछता है कि आखिर यह दरवाजा कहाँ जा रहा है। विषकन्या डरते हुए बताती है कि यह रास्ता सीधे नागलोक जाता है। राध्या प्रथम का हाथ और कसकर पकड़ लेती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह प्रथम को अकेला नहीं जाने देगी। तभी अंधेरे के अंदर से एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है कि जो भी इस दरवाजे के अंदर जाएगा वह अपनी पुरानी जिंदगी में कभी वापस नहीं लौट पाएगा। राध्या डरती जरूर है, लेकिन प्रथम का हाथ नहीं छोड़ती। तभी नागलोक के अंदर से एक विशाल नागाकार छाया दिखाई देती है। विषकन्या का चेहरा डर से बदल जाता है। वह बताती है कि यह नागलोक का राजा है और उसे पता चल चुका है कि उसने प्रथम की जान बचाई है। तभी नागराज की गर्जना सुनाई देती है कि विषकन्या प्रथम को उसके हवाले कर दे, वरना आज से नागलोक में उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा। राध्या तुरंत प्रथम के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि प्रथम तक पहुंचने से पहले नागराज को उसे हटाना होगा। नागराज की गर्जना पूरे नागलोक में गूंज उठती है। विषकन्या एक तरफ खड़ी होकर राध्या और प्रथम को देखती रहती है। उसे समझ आ जाता है कि अब सिर्फ प्रथम की जिंदगी का फैसला नहीं होना है, बल्कि राध्या और विषकन्या दोनों को नागलोक के सबसे बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राध्या प्रथम को नागराज से बचा पाएगी? क्या विषकन्या अपने ही नागलोक के खिलाफ जाकर प्रथम और राध्या का साथ देगी? और नागलोक का राजा आखिर प्रथम को अपने साथ क्यों ले जाना चाहता है? आने वाले एपिसोड में नागलोक का यह राज सामने आते ही कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए अगर आप इस कहानी का अगला धमाकेदार अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।